कौन थे राजा परीक्षित? आइए जानते हैं दीपक न्यू नेशन चैनल के माध्यम से महाभारत के पात्र राजा परीक्षित। महाभारत के अनुसार परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा जन्मेजय के पिता थे। जब ये गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर अस्त्र से परीक्षित को मारने का प्रयत्न किया था। ब्रह्मशीर अस्त्र का संबंध भी भगवान ब्रह्मा से है तथा ब्रह्मा के ही महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र के समान शक्तिशाली, अचूक और घातक कहा गया है। इस घटना के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उत्तरा के मृत पुत्र को जीवित किया था। महाभारत के अनुसार कुरुवंश के परीक्षण होने पर जन्म होने से वे परीक्षित कहलाए। युधिष्ठिर आदि पांडव संसार से भली भांति उदासीन हो चुके थे और तपस्या के अभिलाषी थे, अतः वे शीघ्र ही परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठा द्रौपदी समेत तपस्या करने चले गए। परीक्षित जब राज सिंहासन पर बैठे तो महाभारत युद्ध की समाप्ति हुए कुछ ही समय हुआ था। भगवान श्री कृष्ण उस समय परम धाम सिधार चुके थे और युधिष्ठिर को राज्य किए 36 वर्ष हुए थे। राज्य प्राप्ति के अनंतर गंगा तट पर उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें अंतिम बार देवताओं ने प्रत्यक्ष आकर बलि ग्रहण किया था। इनके विषय में सबसे मुख्य बात यह है कि इन्हीं के राज्यकाल में द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ होना शुरू हुआ था। इस संबंध में भागवत में यह कथा है। एक दिन राजा परीक्षित ने सुना कि कलयुग उनके राज्य में घुस आया है और अधिकार जमाने का मौका ढूंढ रहा है। ये उसे अपने राज्य से निकाल बाहर करने के लिए ढूंढने निकले। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल अनाथ और कातर भाव से खड़े हैं और एक शूद्र जिसका वेशभूषण और ठाट बाट राजा के समान था, डंडे से उनको मार रहा है। बैल के केवल एक पैर था। पूछने पर परीक्षित को बैल, गाय और राजवेशधारी शूद्र तीनों ने अपना अपना परिचय दिया। गाय पृथ्वी थी, बैल धर्म था और शूद्र कलिराज। धर्म रूपी बैल की सत्य, तप और दया रूपी 3 पैर कलयुग ने मार कर तोड़ डाले थे। केवल एक पैरदान के सहारे वह भाग रहा था। उसको भी तोड़ डालने के लिए कलयुग बराबर उसका पीछा कर रहा था। यह वृतांत जानकर परीक्षित को कलयुग पर बड़ा क्रोध हुआ और वे उसको मार डालने को उद्यत हुए। पीछे उसके गिड़गिड़ाने पर उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके रहने के लिए ये स्थान बता दिए: जुआ, स्त्री, मद्य, हिंसा और सोना। इन 5 स्थानों को छोड़कर अन्यत्र न रहने की कलि ने प्रतिज्ञा की। राजा ने 5 स्थानों के साथ ये 5 वस्तुएं भी उसे दे डाली: मिथ्या, मौज, काम, हिंसा और बैर। इस घटना के कुछ समय बाद महाराज परीक्षित एक दिन आखेट करने निकले। कलयुग बराबर इस ताक में था कि किसी प्रकार परीक्षित का खटका मिटाकर अकंटक राज करे। राजा के मुकुट में सोना था ही, कलयुग उसमें घुस गया। राजा ने एक हिरण के पीछे घोड़े डाला। बहुत दूर तक पीछा करने पर भी वह हिरण न मिला। थकावट के कारण उन्हें प्यास लग गई थी। एक वृद्ध मुनि जिनका नाम समीक था वह मार्ग में मिले। राजा ने उनसे पूछा कि बताओ, हिरण किधर गया है? मुनि मौनी थे, इसलिए राजा की जिज्ञासा का कुछ उत्तर न दे सके। थके और प्यासे परीक्षित को मुनि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध हुआ। कलयुग सिर पर सवार था ही। परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि मुनि ने घमंड के मारे हमारी बात का जवाब नहीं दिया है और अपराध का उन्हें कुछ दंड होना चाहिए। पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने कमान की नोक से उसे उठाकर मुनि के गले में डाल दिया और अपनी राह ली। मुनि के श्रृंगी नाम का एक महातेजस्वी पुत्र था। वह किसी काम से बाहर गया था। लौटते समय रास्ते में उसने सुना कि कोई आदमी उसके पिता के गले में मृत सर्प की माला पहना गया है।
कोपशील श्रृंगी ने पिता के इस अपमान की बात सुनते ही हाथ में जल लेकर शाप दिया कि जिस पापात्मा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प की माला पहनाई है, आज से 7 दिन के भीतर तक्षक नाम का सर्प उसे डंस ले। आश्रम में पहुंचकर श्रृंगी ने पिता से अपमान करने वाले को उपयुक्त उग्र शाप देने की बात कही। ऋषि को पुत्र के अविवेक पर दुख हुआ और उन्होंने एक शिष्य द्वारा परीक्षित को शाप का समाचार कला भेजा, जिसमें वे सतर्क रहे। परीक्षित ने ऋषि के शाप को अटल समझकर अपने पुत्र जन्मेंजय को राज पर बिठा दिया और एक खंबे पर ऊंची महल पर सब और से सुरक्षित होकर रहने लगे। 7वें दिन तक्षक ने आकर उन्हें डंस लिया और विष की भयंकर ज्वाला से उनका शरीर भस्म हो गया। कहते हैं इस समय परीक्षित की अवस्था 96 वर्ष की थी। परीक्षित के मृत्यु के बाद फिर कलयुग की रोक टोक करने वाला कोई न रहा और वह उसी दिन से अकंटक भाव से शासन करने लगा। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेंजय ने सर्प सत्र किया, जिसमें सारे संसार के सर्प मंत्र बल से खिंच आए और यज्ञ की अग्नि में उनकी आहुति हुई। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप हमारी दीपक न्यूनेशन चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो ऐसे कई वैविध्य सभर वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।